प्रेगनेंसी का 9वां महीना। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 9वां महीना कैसा होता है? एक जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसके लिए ये अनुभव कैसा होता है? उसके साथ क्या क्या होता है? कौन कौन सा नया चांस उसके सामने चैलेंज खड़ा हो जाता है? और 9वें महीने में शिशु की ग्रोथ कितनी होती है? सारी जानकारी वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आपका प्रेगनेंसी का 9वां मंथ, कितनी महिलाएं ये सोचती हैं कि प्रेगनेंसी का 9वां मंथ कब गिना जाए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो 9वां मंथ होता है उसको आपको जो डॉक्टर पहले जो पहली बार आपने गया था डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे जो ओलंपिक डेट जो डॉक्टर देती है, ओलंपिक जो डेट देती है, ओलंपिक डेट के हिसाब से आपको एक ड्यू डेट देती है डॉक्टर। जो ओलंपिक का मतलब जो आपका पीरियड आया है उस डेट के हिसाब से आपको एक ड्यू डेट दे दिया जाता है कि इसी डेट पे आपकी डिलीवरी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर उस डेट पे आपकी डिलीवरी नहीं होती है तो। कितनी महिलाओं को इस डेट से आगे भी होती है, इस डेट से पीछे भी होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी डेट पे, एग्जैक्ट डेट पे आपको डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आता है उसी दिन आपका प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। जब आपका ओवुलेशन होता है, एक अंडा जो बाहर निकलता है, उस समय आपका प्रेगनेंसी रुकता है। तो जब जो आपको ड्यू डेट दिया जाता है, तो ओलंपिक जो डेट होता है उसमें आपको डॉक्टर 1 वीक और जोड़ के और ड्यू डेट दे देती है। तो जो पहली बार आपका ड्यू डेट डॉक्टर ने लिखा है उसी को मानना है, क्योंकि बाद जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, सोनोग्राफी करवाओगे, तब तब आपकी ये जो ड्यू डेट है चेंज होती रहती है। तो आपको, महिलाएं घबरा जाती हैं कि आखिर मैं मानूँ कौन सा ड्यू डेट, कौन सा सच्चा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन मत पैदा करिए। जो पहली बार डॉक्टर ने ड्यू डेट दिया है वही आपका एग्जैक्ट ड्यू डेट होता है। अब बात करते हैं 9 मंथ में प्रेग्नेंट महिला के सामने कौन कौन से चैलेंज खड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 9 मंथ में जब आप आ जाते हो तो इस समय सबको इंतज़ार बेसब्री से होता है कि कब मेरी डिलीवरी होगी। इस समय आपका जो बेबी पंप है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, आपके शिशु की ग्रोथ फुल्ली हो चुकी होती है, थोड़ी बहुत बाकी रहती है। तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है। इसके बाद आपका शिशु इस समय हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। इसके अलावा जो आपका शिशु है उसका जो ग्रोथ है वो पूरा हो ही गया है और हेड डाउन पोजीशन में आ ही गया है, तो आपका वज़न भी काफ़ी बढ़ गया है इस समय। इसके अलावा आपके वज़न के साथ साथ जो आपका वज़न बढ़ा है उसके साथ साथ आपको फॉल्स लेबर पेन भी आने लगे हैं। इस समय आपको फॉल्स लेबर पेन काफ़ी परेशान करेंगे। आपको रियल लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में अंतर समझना होगा। फॉल्स लेबर पेन जब आपको आएंगे तो अपना पोजीशन आप चेंज करोगे तो आपको ठीक हो जाएगा वो लेबर पेन। और लेकिन अगर रियल लेबर पेन आएंगे तो अपना पोजीशन कितना भी आप चेंज करोगे, आपको रियल लेबर पेन कभी भी ठीक नहीं होंगे जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। इसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा आपके साथ चैलेंज खड़ा होता है, आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, कमर में पेन होने लगेगा, आपके वेजाइना पे काफ़ी प्रेशर पड़ने लगेगा, आपको सोने उठने बैठने में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। आप रात को सोने जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इस समय आपका शिशु जो मूवमेंट वो कर रहा है, मूवमेंट में थोड़ा बहुत कमी आ जाएगी और आपका शिशु आपको ज़ोरदार किक मारेगा। आपका शिशु गोल गोल बिल्कुल नहीं घूमेगा। इसके अलावा जो आपको आपको जो परेशानी होगी वो आपको, अगर आप टॉयलेट करने जाओगे तो परेशानी होगी। आपको गैस कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बहुत कम बनेगा, ज़्यादा पहले जैसे बनता था वैसे नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत गैस कॉन्स्टिपेशन कम बनेगा। और आपको फ्रेंड्स, इस मंथ आपको लेफ़्ट करवट ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट करवट सोओगे तो आपके शिशु को ऑक्सीजन, विटामिन्स, न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे से मिलेगी, जिसको कि इस समय आपके शिशु को ज़रूरत है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके शिशु को बहुत सारी समस्याएं होने लगेगी, क्योंकि इस समय आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। और जब हेड डाउन, आपके पेल्विस, जो छोटा सा आपका पेल्विस है उसका उतना बड़ा सिर आपके पेल्विस में फिट हो गया है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका शिशु जो है आपके बच्चेदानी पे प्रेशर बनाने लगा है, तो आपको परेशानी होना लाजिम है, आपको परेशानी होने लगेगा। इस समय आपको अपने पैरों की हल्की फुल्की मालिश करके ही सोने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस समय आपको एक और चैलेंज खड़ा होगा। आप काफ़ी देर तक खड़े रहोगे या फिर बैठे रहोगे तो भी आपको
पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगेगा, क्योंकि इस समय आपका शिशु काफ़ी नीचे आ चुका है और ग्रेविटी के कारण और नीचे खिसकता जाएगा, जिससे कि आपको पेन होने लगेगा। अब अगर आप वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो अपने पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा हाथों का सपोर्ट लगा लो और उसके बाद तो वॉकिंग करो। इससे होगा क्या, इससे जो आपका ग्रेविटी हो रहा है, आपका शिशु नीचे की तरफ सरकने का उसको चांस है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, तो आपको पेन होने लगेगा, आपके थाई में पेन होने लगेगा, आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगेगा, आपके वेजाइना में पेन होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि दोनों जांघों के बीच में मेरा आपको ऐसा महसूस होगा। बच्चा इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा, डिलीवरी इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि डिलीवरी के कई चरण होते हैं। डिलीवरी की प्रोसेस कई चरणों में बटी होती है, जो कि मैंने वीडियो बनाया है। अगर उसको जानना चाहते हो तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा इस मंथ में आपको डॉक्टर बुलाती है एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए, और उस अल्ट्रासाउंड के हिसाब से डॉक्टर आपको बताती है कि आपका बच्चा कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है, आपका बच्चा उल्टा सीधा आड़ा तिरछा तो नहीं है, आपका बच्चा अपना सर फिक्स कर लिया है, स्फेलिक पोजीशन में हो गया है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 पॉइंट से कम रहेगा तो जल्दी से जल्दी उसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर बोलेगा। इसके लिए आप गाजर, चुकंदर और अनार का सेवन करिए, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो है, जो आपको पानी की थैली में आपका शिशु रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में, उसकी भी मात्रा नापी जाती है कि उसकी मात्रा कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तब भी शिशु को दिक्कत होगी, हेड डाउन पोजीशन नहीं करेगा और आपका शिशु सूखने लगता है उसमें। अगर ज़्यादा रहेगा तो शिशु आपका उसमें तैरता रहता है, कभी जो है फिक्स पोजीशन में नहीं आता है। तो कम रहेगा तो डॉक्टर बोलेगी कि इसको बढ़ाइए, ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए भी डॉक्टर कुछ आपको दवाइयाँ वगैरह देती हैं। तो 9 मंथ में एक आपको सोनोग्राफी डॉक्टर करेगी, तो आपको करवाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक और काम करना है कि अगर आपका शिशु का वज़न कम है तो उसको भी डॉक्टर बोलती है कि आपके शिशु का वज़न कम है, इसे जल्दी से जल्दी बढ़ाइए। जो शिशु है उसके विकास में 2.5 से 3.5 केजी आपका शिशु का विकास हो जाता है, केजी का हो जाता है। इतना केजी का आपका शिशु 2.5 से 3.5 केजी का हो जाता है। इसके अलावा आपका शिशु एक जो तरबूज होता है 20 इंच का हो जाता है, तरबूज के बराबर आपका शिशु इतना बड़ा हो जाता है आपका शिशु। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिशु की फुल्ली ग्रोथ हो जाती है, कोई भी अंग बाकी नहीं रहता है। जो शिशु का सर होता है वो थोड़ा सा हल्का सा लचीला रहता है कि आपके वजह अगर हार्ड हो जाएगा आपके गर्भ में ही तो उसको निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपने देखा होगा कि जब शिशु निकलता है तो कितनी महिलाओं का जो बच्चा निकलता है तो आगे का सर जो है चपटा हो जाता है, पीछे का चपटा हो जाता है। तो सर उसका थोड़ा सा, उसकी मतलब जो थोड़ी बॉडी है थोड़ी सी लचीली रहती है, नाजुक रहती है। जो उसका सर का ऊपर का भाग रहता है, आपने ख्याल किया होगा कि वो बिल्कुल नाजुक रहती है। तो इसीलिए वो नाजुक रहती है कि शिशु को बाहर आने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बहुत बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आपको 9 मंथ में क्या क्या चेंजेज आते हैं आपको समझ में आया होगा। 9 मंथ में आपके साथ क्या क्या होता है, और 9 मंथ बहुत डिफ़िकल्ट भरा होता है, इसको एंजॉय करिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।